Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of physics. It means optics because we were studying optics. So here we are discussing the first unit of optics, which is geometrical optics, and in that we have already discussed about light, its definition and uses, Fermat's law, refraction by spherical surface. So in this session we are going to discuss about magnification. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं. अब सबसे पहले समझते हैं कि मैग्निफिकेशन आवर्धन होता क्या है. जो हमारे पास याद है, बचपन में हम एक ज्योमेट्री बॉक्स रखते थे अपने पास. ज्योमेट्री बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स जिसको बोलते हैं. उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते थे, बहुत सारे आते थे. उसके साथ में उसमें एक जो लेंस जैसा सा होता था, ऐसा सा कुछ, ऐसा सा कुछ, वो हम क्यों यूज़ में लेते थे? उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते थे. उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी चीज़ को देखते तो बड़ी दिखती थी. वैसे ही मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते थे हम, वैसे ही मैग्नीफाइंग का मतलब एक और भी होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसको बड़ी करके देखना. जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर कोई चीज़ देखते हो तो बड़ी दिखने लगती है. आवर्धन का मतलब भी आवर्धन, वर्धन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना. यानी कि जो भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसको बढ़ा करके देखना. किसी भी वस्तु को बढ़ा करके देखना जो होता है उसको मैग्नीफाइंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन. इस प्रोसेस को मैग्निफिकेशन बोलते हैं और उस वस्तु को बढ़ा करके देखना मैग्नीफाइंग होता है. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में तो हम क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ को बढ़ा करके देखना मैग्निफिकेशन होता है. या फिर टू सी एनीथिंग बाय मैग्नीफाइंग इट. मैग्नीफाइंग वर्ड जो होता है ना, उसका मीनिंग होता है मैग्नीफाइंग. ये मैग्नीफाइंग वर्ड मैग्निफिकेशन जैसा सही लग रहा है कुछ, है ना. तो मैग्नीफाइंग जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है बढ़ा करके दिखाना, बढ़ा करके दिखाना. टू सी एनीथिंग आफ्टर मैग्नीफाइंग इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. यानी किसी चीज़ को, सीधी सी बात है, कोई चीज़ इतनी सी है और उसको हम बड़ा करके देख रहे हैं तो उस चीज़ को हम मैग्निफिकेशन बोल लेंगे. ऐसा हम जनरली सोचते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हैं और बाद में वो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किसी हम इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद वो छोटा या बड़ा हो जाता है. यानी कि उसके साइज में डिफरेंस आ जाता है. या फिर ये कहें कि डिफरेंस आने के बाद जो रेशियो होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का, साइज यानी आकृति, आकार, सब कुछ आ गया इसमें. हाइट में भी हो सकता है, विड्थ वाइज भी हो सकता है, यानी लंबाई भी बढ़ सकती है, चौड़ाई भी बढ़ सकती है. और या फिर ये कहे कि 3D में होता है तो हाइट, विड्थ, वॉल्यूम जो भी बढ़े दिखेगा, हमें बढ़ के दिखेगा या फिर छोटा होके दिखेगा, उस चीज़ को बोल लेंगे मैग्निफिकेशन. यानी कि सीधा सीधा क्या कहेंगे, इसके साइज में और इसके साइज में कितना डिफरेंस है, उसका जो रेशियो होगा ना, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं. क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट का साइज या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, ऑफ इमेज. यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और साइज ऑफ इमेज होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. उल्टा लिख दिया मैंने पहले, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट से देखने के बाद या फिर मैग्निफिकेशन के बाद वो चीज़ कितनी, उसका साइज़ क्या हो गया, और उसमें अगर हम, और पहले उसका साइज़ कितना था, यानी कि मैग्निफिकेशन के बाद इमेज जो बनी है उसका साइज़ क्या है और पहले उसका साइज़ क्या था, इन दोनों का जो रेशियो होता है हमारे पास, उस चीज़ को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन. अगर लैंग्वेज में लिखे इस चीज़ को तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ दिस साइज ऑफ इमेज and of the object. The ratio of the size of image and of the object is called magnification. Magnification. क्या बोला मैंने? The ratio of the size of image
एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि इमेज के जो साइज है ना उसमें डिवाइड दो ऑब्जेक्ट की साइज का, वो जो चीज़ हमारे पास आएगी उसको मैग्निफिकेशन बोल लेंगे हम। इसको हिंदी में लिखें तो प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार व बिंब के आकार का अनुपात यानी रेशियो, वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, आवर्धन कहलाता है। मतलब सीधा सा ये हो गया कि कोई भी हमारे पास इमेज बनी है, अब इसमें तो हमने कह दिया कि ऑब्जेक्ट इमेज हो गई, मैग्निफिकेशन हो गया। लेंस में हम क्या देखते हैं कि हमने कोई इधर ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इधर इमेज बनेगी, तो ये कोई लेंस मान ली इधर इमेज बन रही है हमारे पास, तो इसका जो साइज है और इस इमेज का, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये हमारी इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है उसका रेशियो, इसको मान लिया h1 हो गया, ये h2 हो गया। ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, दोनों का जो रेशियो हो गया। और साइज में ज़रूरी नहीं हाइट हो, क्योंकि 3D में होती है कोई भी चीज़ तो हाइट ज़रूरी नहीं होती। साइज़ का मतलब उसमें हाइट आ गई, उसकी लेंथ जो होगी, डिस्टेंस जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से, सब कुछ आ जाता है। हाइट हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हो गई, या फिर ये कितने एंगल पे रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इमेज की वो सारी चीज़ें अपॉन में ऑब्जेक्ट की वो सारी चीज़ें, यानी कि दोनों का जो रेशियो होता है उस चीज़ को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये हाइट वाइज जो होता है रेशो, ये भी इसका ही, या फिर इसको ऐसे बोलें H2/H1, सॉरी, क्योंकि इमेज का अपॉन ऑब्जेक्ट का ये जो रेशो होगा ये भी एक टाइप का मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साइज का रेशियो करना है हमें, और वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि मैग्निफिकेशन होता है क्या, बड़ा करके दिखाना, या फिर ये कहें कि दोनों के साइज में रेशियो कितना आ रहा है, दोनों का साइज का रेशियो क्या हमारे पास, उस चीज़ को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस चीज़ को तो हमने बता दिया कि ये मैग्निफिकेशन हो गया हमारे पास, मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन हो गया हमारे पास, कि हम कहेंगे कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार का अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड करना है, या फिर रेशियो कहते हैं हम। तो रेशियो या अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ के दूसरी चीज़ का डिवाइड कर दें, और किसका, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों का रेशियो जो होगा हमारे पास मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन आ जाएगा। अब ये आवर्धन मैंने बताया आपको कि ज़रूरी नहीं कि हाइट के अकॉर्डिंग हो, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट और इमेज कितनी दूर है उस चीज़ पे भी हो सकता है, या फिर किस एंगल पे वो चीज़ें भी हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। क्या कहा मैंने, मैग्निफिकेशन जो होता है उसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया हमारे पास, इसको पहले ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हाइट वाइज हो सकता है। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारा, या फिर प्रकाश केंद्र लेंस में होता है, तो इससे कितना दूर है, ये ऑब्जेक्ट इमेज होती है हमारी, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस होती है। तो ये इनकी हाइट का रेशियो भी हो सकता है, इनकी जो ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र से दूरी होती है उनका रेशियो भी हो सकता है, और ये किस एंगल पे बनते हैं। यहाँ पे ये θ1 हो गया, ये हमारे पास θ2 आ गया, यहाँ पे सॉरी θ2 आ गया। तो इन एंगल्स पे कितने एंगल पे बन रहे हैं उस चीज़ का भी रेशियो हो सकता है ये। तो इस तरह से एक तो हो गया हाइट का, एक हो गया लेंथ का, और एक हो गया एंगल का। तो इस तरह से 3 मैग्निफिकेशन आ गए हमारे पास। अब इनको कहते क्या हैं वो चीज़ देख लेते हैं। पहला जो मैग्निफिकेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या फिर लेटरल, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है एक्सियल, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है एंगुलर। ट्रांसवर्स और लेटरल को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ या फिर पार्श्व, ये वर्ड इसका ज़्यादा यूज में आता है। पार्श्व आवर्धन, एक्सियल का मतलब अक्षीय आवर्धन,
और एंगुलर मतलब कोणीय आवर्धन, क्योंकि एंगल की भी बात हुई हमारी कि एंगल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब ये होते क्या है, ट्रांसवर्स और लेटरल। ट्रांसवर्स और लेटरल, इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक मिनट, ट्रांसवर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने बताया आपको कि ये कोई हमारे पास लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद वो यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म कर रहा है। मान लिया यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म कर रहा है, वैसे एक रे से अकेले से इमेज तो बनती नहीं, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये अगर मान लिया कि h1 है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है और h2 इमेज की हाइट है। तो मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार, आकार यानी कि इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशो। तो ये इमेज है हमारी, इमेज की पहली बात जो करते हैं, यानी कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं, वर्ड ही अनुप्रस्थ आ गया हमारे पास, अनुप्रस्थ यानी कि जो चीज़ें लंबवत होती है, लंबवत, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। और वो तो हम ऐसे देखते हैं हाइट वाइज ना, ऐसे ऐसे देखते हैं हाइट वाइज। लंबवत का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि इस मुख्य अक्ष के लंबवत होती है। और मुख्य अक्ष के लंबवत क्या होती है, हाइट ही तो होती है। इधर ये होती है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट ही तो होगी मुख्य अक्ष के लंबवत। तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो हो गया है ना, इसको क्योंकि ट्रांसवर्स होती है तो एम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन को एम से, और क्योंकि ट्रांसवर्स है तो एम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एम टी यानी कि हमारा जो पार्श्व आवर्धन या फिर अनुप्रस्थ आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की, ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। यहाँ तो बात होगी, पहली बात तो जनरली मैग्निफिकेशन जो होता है, आवर्धन जो होता है, आकार का अनुपात होता है। और अगर हम बात करें अनुप्रस्थ आवर्धन की या फिर लंबवत आवर्धन की, एम टी जो होता है यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है वो प्रतिबिंब का की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। जनरल जो होता है वो दोनों की आकार का हम अनुपात करते हैं, पर आकार भी तो कई तरीके से हो सकता है, हाइट वाइज भी हो सकता है, लेंथ वाइज भी हो सकता है और एंगल वाइज भी हो सकता है, क्योंकि साइज तो कैसे भी हो सकता है, जरूर थोड़ी ना साइज हाइट वाइज ही हो। तो साइज होता है ना वो 3 तरीके का हो सकता है, हाइट वाइज, लेंथ वाइज, एंगल वाइज। तो उसमें जो पहला होता है ना हाइट वाइज, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो रेशियो होगा हमारे पास उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ या फिर पार्श्व आवर्धन। पार्श्व आवर्धन किसे कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होगा, दोनों का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे हम, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is called transverse और lateral magnification। तो इसको हम ट्रांसवर्स या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स और या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन, जिसको हम पार्श्व आवर्धन बोलते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि ये जो लेंथ है h2/h1, इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h2 है, और बिंब की ऊंचाई क्या है, h1। तो mt को हम शॉर्ट में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को h2/h1 लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो ये हमारे पास आ गई h2/h1 mt, यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गई।
अब इसी तरह ये तो हो गया पहली। अब दूसरी मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। दूसरा मैग्निफिकेशन कौन सा हुआ? दूसरा मैग्निफिकेशन हमने कहा था कि एक तो हो गया हाइट वाइज, दूसरा ये कहते हैं कि ये विड्थ, इसको हम कहें कि लेंथ वाइज भी तो हो सकता है। ये तो हो गई हाइट, इधर तो हाइट हो गई, पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र है ओ, इससे कितना दूर है उसके अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे कि ये मान लिया ऑप्टिकल सेंटर हमारा, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, तो इसको हम कहेंगे u और इसको हम कहेंगे v। बट एक्चुअल में क्या होता है, मैग्निफिकेशन में हम चीज़ क्या देखते हैं, मैग्निफिकेशन में हम देखते हैं कि कितना अंतर आया है, अंतर देखते हैं, इसलिए हम इसको u और v की बजाय dv और du से रिप्रेजेंट करेंगे। रीज़न क्या है, होता तो v और u है, पर यहाँ पे क्योंकि हम अंतर देख रहे हैं तो इसको dv और du कहेंगे, ना कि v और u। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। मैंने कहा पहले वाले में हम हाइट का रेशो देखते हैं, यानी ट्रांसवर्स या पार्श्व आवर्धन में हम हाइट का रेशो देखते हैं, पर दूसरा जो हमारे पास है अक्षीय आवर्धन जो होता है हमारे पास, यानी एक्सियल मैग्निफिकेशन होता है, उसमें हम ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है और इस चीज़ को कि ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है